सत्यम शिवम सुंदरम। कहते हैं ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। थोड़ा सा व्याख्या करें इसकी। ईश्वर सत्य है माने मंदिर में रखी जितनी भी मूर्तियाँ, चाहे मस्जिद जाए, चाहे गिरजाघर, चाहे चर्च, चाहे किसी भी स्वरूप में उस परम सत्ता को आप पूजें। जीवन में अगर सच नहीं है तो हम भगवान के नहीं हैं। सत्य को भगवान का साकार स्वरूप कहा है और इसी रूप में अगर भगवान को हम मना पाए, अगर हमारे जीवन में सच्चाई है तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें मंदिर जाने की। अगर हमारे जीवन में सच्चाई है, सच बोलना, ईमानदारी से अपने हर काम को करना। पता है बुरे से बुरा व्यक्ति भी चाहता है कि उसका साथी उससे ईमानदारी करे। बदमाश व्यक्ति को भी अपना साथी ईमानदार चाहिए और अच्छे व्यक्ति को तो स्वाभाविक ही फिर अच्छे व्यक्ति का साथ चाहिए। माने बुरे का साथ कोई नहीं चाहता। ये जितनी सच बात है उतना ही सच ये भी है कि बुराई को छोड़ना आसान नहीं। सब जानते हैं ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, मगर जो गलत है वो जानकर भी उसको छोड़ने का साहस जो जुटा पाए वो सबसे सच्चा है। सच के साथ जीवन जीना बहुत बड़े साहस का काम है। मात्र चौथी क्लास में पढ़ता हुआ एक लड़का मोहनदास करमचंद गांधी, दोस्तों के साथ बीड़ी पीने की लत लगी और उसके लिए उधारी की, नौकरों की जेब से भी पैसा चुराया और वो भी नहीं पूरा, तब स्वयं का सोने का कड़ा कटा के घर में सोने की चोरी करके उन्होंने अपना ये शौक़, अपना ये व्यसन पूर्ण किया। मगर उसके बाद हरिश्चंद्र का नाटक देखा, सच्चाई का मोल जाना और जीवन में सच्चाई को अपनाने की एक क्या कहिए प्रबल भावना जगी, संकल्पित हुए हमेशा सच बोलने के लिए। तो उस सच ने उस चौथी क्लास पढ़ते हुए चोरी करने वाले बच्चे को मोहनदास करमचंद गांधी बनाया, हमारे राष्ट्रपिता बनाया, विश्व वंद्य बनाया। ये सच की ताकत है। सच हाँ कड़वा ज़रूर होता है, क्योंकि सच बोलने वाले को बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है सच बोलने की। इस दुनिया में आजकल झूठ का बोलबाला है ना, इस वजह से चमकदार दिखता है झूठ। जैसे छोटी से छोटी, घटिया से घटिया चीज़, खूब सुंदर रेपर और उसके ऊपर खूब बढ़िया सा गिफ्ट पैक करा के आप किसी को भी गिफ्ट दे देते हैं। फ़ोटो में तो दिखता है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी चीज़ है, जब खोले तब अंदर पता चलता है क्या चीज़ है। ये झूठ उसी तरीके से खूब सुंदर चमकदार पैकिंग वाला घटिया चीज़ है। और सच वो अनमोल हीरा है जो जीवन को निखारता है। ये धरती सत्य है, चांद तारे, ये सूर्य सत्य है। ये भी सत्य है कि सूर्य से धरती को ऊर्जा मिलती है, हमें नया जीवन मिलता है। मगर साथ साथ ये भी उतना ही बड़ा सत्य है कि जैसे सर्दियों में ये सूर्य जितना प्यारा लगता है, गर्मियों में उतना ही अप्रिय लगता है। माने किसी भी व्यक्ति की कीमत उसकी उपयोगिता निर्धारित करती है। आप किसी के लिए कितने उपयोगी हैं, उसी के अनुपात में आप उस व्यक्ति के लिए अपने या पराये हो सकते हैं। ये भी जीवन की एक सच्चाई है। माने हमने रिश्तों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से निभाना सीख लिया। सच को अगर जीवन में अपनाएं, कठिनाई ज़रूर होगी, मगर एक बार आपने सच बोलना प्रारंभ कर दिया, लोगों को जब ये बात पता चल गई कि आप हमेशा सच बोलते हैं, तो फिर लोग आपकी बात पर विश्वास करेंगे। फिर आपका मान, आपका सम्मान लोगों की नज़र में बढ़ेगा। महाभारत के युद्ध में जब भीम ने कह दिया
मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। तो भीष्म पितामह को, गुरु द्रोण को यकीन नहीं आया था कि भीम उसे मार सकता है। मगर जब युधिष्ठिर ने कह दिया अश्वत्थामा हतायते, भले मन ही मन उसने बोल दिया नरोवा कुंजरोवा, मगर खुलकर उसने कह दिया अश्वत्थामा मारा गया है। और बस इतना सुनते ही गुरु द्रोण ने अपने हथियार त्याग दिए थे, क्योंकि उन्हें पता था युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता, तो उसकी बात की उतनी कीमत थी। तो ये सच की कीमत है। सच बोलने वाला व्यक्ति सभी से सम्मान पाता है। मगर इसीलिए कहा गया है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर नहीं पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य का वास है उसके हृदय में परमात्मा का वास है। और परमात्मा माने क्या? परमात्मा को अगर यहाँ हम शिव रूप में देखें, शिव माने कल्याणकारी। भगवान का चाहे कोई भी स्वरूप हो, वो विश्व का कल्याण करने वाला ही होता है। और इसीलिए शिव कहा, शिव माने कल्याणकारी। शिव के भक्त होकर अगर हमारे जीवन में दूसरों के कल्याण का भाव नहीं आता, तो हम शिव के भक्त कहलाने के काबिल ही नहीं। शिव के माथे पर गंगा, ज्ञान गंगा का प्रतीक, चंदा, शीतलता का प्रतीक, गले में सर्प, हर कुरूपता को भी अपनाया। उनके जो गण हैं, भूत प्रेत और नंदी भंगी, सबको उनने अपनाया। माने दबे कुचले पिछड़ों को सबको अपनाया। और ऊपर से स्मशान में वास, माने कोई चीज का मोह माया नहीं, किसी चीज की नहीं। व्याघ्र चर्म पहना या फिर मृगछाला, वो भी मरे हुए जानवर की। एक तरीके से कहिए तो ये प्रकृति की सेवा है, क्योंकि जब कोई जीव मर जाता है तो उसकी अस्थियां, उसका मांस, ये सब तो जिस जिसको आवश्यकता है वो अपने हिसाब से ले जाते हैं। ये चवड़ा जो रह जाता है वो बहुत धीरे धीरे गलता है, सड़ता है। और ये स्थिति ना आए, भगवान ने उसको अपने वस्त्र के रूप में अपना लिया। तो ये प्रकृति की सेवा है। जो किसी के काम का नहीं है उसको अपना बना के उपयोगी बनाया। और ये चीज करके शिव ने एक ही बात कही, सबको अपना लो, ज्ञान के पथ पर चलना सीखो। अगर ज्ञान है तो दिमाग को शांत रखना सीखो। ज्ञान अक्सर अहंकार लाता है। जो जितना ज्ञानी है वो उतना ही ज्यादा मुखर, उतना ही ज्यादा प्रखर बनता है। हाँ, प्रखर बनिए मगर अहंकारी मत बनिए, ये कहते हैं। ज्ञान के साथ साथ ये जिम्मेदारी भी आती है। बड़प्पन, ज्ञान बड़प्पन देता है और बड़प्पन के साथ ये जिम्मेदारी आती है कि हर किसी को अपनाएं, परमात्मा की इस सृष्टि को और सुंदर बनाने के लिए तैयार हो जाए। कहते हैं भगवान ने सृष्टि बहुत सुंदर बनाई, मनुष्य के लिए हर तरह की सुख सुविधा जुटाई, हमारी आंखों पसंद आए सुंदर दृश्य निर्मित किए, वो सुंदर रंग बिरंगी तितलियाँ और प्यारे प्यारे फूल खिलाए, पंछियों के कंठ में मधुर संगीत भर दिया, झरनों और नदियों में शीतल जल बहा दिया, तो दिन में ये सूर्य और रात में शीतल चांदनी बिखेर दी। सारा कुछ हमारे लिए, और किसी भी चीज़ की कोई उसने कीमत नहीं ली। बस एक चीज़ चाहिए, ये चाहा कि ये सुंदर बगिया जो मैंने बनाई है, मनुष्य उसका माली बनकर इसकी देखभाल करे, इसको जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर बनाए रखे, हो सके तो इसकी सुंदरता को और निखारे, नष्ट मत होने दे। मगर मनुष्य ने हर तरीके से गलत काम किया, हर काम गलत। परमात्मा की इस सृष्टि को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, प्रकृति का दोहन नहीं, शोषण किया, सिर्फ लिया, सिर्फ लिया, सिर्फ लिया। और आज उसी की वजह से, मनुष्य के स्वार्थ और दुर्बुद्धि की वजह से पृथ्वी बारूद के ढेर पर बैठी। आज ये कोरोना भी तो मनुष्य की दुर्बुद्धि का ही नतीजा है ना। तो ये दुर्बुद्धि मनुष्य की, भगवान ने ये नहीं चाहा था। उन्होंने तो चाहा था कि मेरी सुंदर सृष्टि को मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा सुंदर बनाएगा, मगर उसके लिए जो स्वार्थ वृत्ति है ना उसको छोड़ना पड़ेगा। मैं और मेरा से हम और हमारा, ये विश्वव्यापी वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा क्या कहे अध्यात्म हमारा कहता है, जो हमारे देश की संस्कृति है, उसको अपनाना पड़ेगा। जब सभी के जीवन में सत्य आएगा
क्योंकि सत्य में ही प्रभु का वास है। तो जब सत्य में प्रभु का दर्शन होने लगेगा तब हमारा हर कार्य शिव रूप बनेगा, और शिव रूप बनेगा मानी हर कार्य हमारा कल्याणकारी बनेगा, और तब ये सृष्टि सच में सुंदर बनेगी। जब हर मनुष्य सुंदर बनेगा तन से नहीं मन से, तो फिर संसार को तो सुंदर बनना ही पड़ेगा।